तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। ओके, लग गया क्या? लग गया, हाँ स्टार्ट हो गया। ओके, वेलकम टू काशी विद्यापीठ। मेरा नाम है अमन वर्मा और आज हम कर रहे हैं, आज क्या रोज ही करते हो, सेम ही सीरीज कंटिन्यू हो रही है। ओके चलो, पेन ले लिया हमने, ले लिया जी। चलो 42 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अ पर्सन एग्रीज टू वर्क फॉर 30 डेज। एक पर्सन क्या बोलता है कि भैया मैं 30 दिन तक खाली काम करूँगा और एक कंडीशन पे काम करूँगा कि मेरे को हर एक दिन के 500 रुपये मिलेंगे, और अगर जिस दिन मैं छुट्टी करूँगा उस दिन मेरे 100 रुपये आप काट लेना। ऐसा करते हुए ना उसको टोटल रुपए कितने मिलने? 1140। मान लो कि वो एक्स दिन काम पे आता है, एक्स दिन काम पे आता है, तो उसके 500 रुपये के हिसाब से कितने रुपए बने? क्या वो एक्स मल्टीप्लाई 500 बने? हाँ या ना? नहीं समझ आया तो दोबारा देखो। एक दिन का उसको 500 मिलता है, अगर वो एक्स दिन आया तो क्या उसको 500 एक्स मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और अगर मान लो उसको तू पूरे 30 दिन आना था, 30 दिन में से एक्स दिन आ गया, तो वो बचे कितने दिन? 30 माइनस एक्स। इस दिन मान लो उसने छुट्टी कर ली, इतने दिन 30 माइनस एक्स दिन उसने छुट्टी कर ली, तो इसके इसको किसके पैसे कटने थे? कितने कटने थे? 100 रुपये कटने थे। यानी 100 से तो मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन ये माइनस जाएगा, है ना, नेगेटिव जाएगा, क्योंकि 100 रुपये कट रहे हैं हम। तो टोटल जितने मिलने थे उसमें से इतने रुपए कट जाएंगे, तब अब उसको मिलेगा टोटल कितना, जितना उसको वहाँ पे लिखा है। बात समझ में आई? आ गई होगी आई होप। ठीक है, अब हमें चाहिए कि कितने दिन उसने काम किया, कितने दिन उसने काम किया, यानी हमें इस एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। तब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 2 ज़ीरो यहाँ से कॉमन निकाल के, 2 ज़ीरो यहाँ से कॉमन निकाल के, ये 2 ज़ीरो काट दूंगा मैं। कैलकुलेशन को ईजी बनाना सीखो, ठीक है। मेरा ये एक्स है और मेरा ये एक्स है माइनस का, इसके बाहर माइनस ये प्लस का एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x बचेगा मेरे पास, ठीक है। ओके सॉरी 5x है वो, 6x हो जाएगा, ये 5 भी है ना, 5 मल्टीप्लाई एक्स है, 6x हो जाएगा। और ये माइनस का 30 उधर जाके प्लस का 30 होगा, तो क्या होगा हमारे पास 4 और एक 144, तो x की वैल्यू 6 दूनी 12, 6 चौको 24। आया कि नहीं समझ? जस्ट इक्वेशन सॉल्व किए यार, कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट इक्वेशन सॉल्व किए, ठीक है। आपको जैसे आता है सॉल्व करना आप वैसे सॉल्व करो, मतलब इक्वेशन यही रहेगी, सॉल्व करने का तरीका मैं ये सिखा रहा हूँ कि पेपर में कैसे करते हैं। ओके, थोड़ा फास्ट। एक्स की वैल्यू 24, सी ऑप्शन, आगे बढ़ो। पर्सन बॉट अ चेयर एंड अ टेबल फॉर 750। ओके, एक चेयर और एक टेबल। मान लो चेयर उसने खरीदी कितने की? चेयर चेयर और टेबल दोनों मिला के उसने खरीदा 750 का, ठीक है। उसने चेयर को बेच दिया, एक मिनट, थोड़ा सा कॉल लग गया था तो उसमें अभी वीडियो पॉज हो गई थी। चलो, चेयर प्लस टेबल है हमारे पास, ठीक है। ओके, अब कह रहे कि चेयर को उसने गेन भी भेज दिया 5%। तो देखो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20, और प्रॉफिट हुआ यानी 1+, यानी 20 इसमें प्लस होगा, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 21/20। तो अब चेयर को उसने, ये था कॉस्ट प्राइस उसका चल रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है कॉस्ट प्राइस दोनों का मिला के, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस पे आते हैं, किस सेलिंग प्राइस पे उसने बेचा दोनों को, ठीक है। तो उसने सी को कितने प्रॉफिट पे बेचा है भाई? 5% की प्रॉफिट पे, यानी अब उसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 21/20। तो उसने बेचा कितने पे? 21/20 टाइम्स सी, प्लस टेबल पे कितने का प्रॉफिट उसको हुआ है? उसको हुआ है 20%। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5, और ये गेन हुआ है, प्लस हुआ है, यानी 5 में 1 प्लस होकर फ्रैक्शन क्या बनेगी? 6/5, ठीक है। जिनको नहीं आता उनको बता रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? 6/5 टी बन जाएगा। और दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? अच्छा, गिवन नहीं है, क्या गिवन है कि ही गेन्ड 16% ऑन द होल, यानी अगर ये टोटल सीपी था तो जो एसपी होगा ना वो क्या होगा? इस पे 16% का इंक्रीज है, इस पे 16% का इंक्रीज है, यानी 750 पे 16% का क्या बनेगा? 16% का फ्रैक्शन बनेगा 116/100, ठीक है। कैसे बनेगा? मान लो 16% है, 16/100 होगा, 16/100 होगा, और प्लस में होगा क्योंकि इंक्रीज हुआ है तो इसमें ऐड होगा, तो 116/100।
समझ आया? ठीक है, ये चार सारी चीज़ें समझ आ गई तो मैं इसको साइड में रखता हूँ। ठीक है, ओके। एस पी आ गया, सी पी आ गया। एस पी में अभी देखो यहाँ पे एस पी में क्या हो रहा है, यहाँ मेरे को कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि देखो 25-30 पे हो गया 350, 25 चौके ये हो गया, और यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 9 36 हो गया, 29 पे कट जाएगा ये। 1 मिनट, ठीक है, 4 दूनी 8, 3 4 9 36 पे कट जाएगा। ऊपर 30 और 29, 30 और 29 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा जल्दी से? 57। तो 570 आएगा इसको सॉल्व करके। कितना? इसको सॉल्व करके आ गया कितना? 570। साइड हो, 570 या 870? हाँ, क्या किया था मैंने इस पे? किया था 116/100 किया था मैंने। 25 30 25 चौके 4 दूनी 8, 3 8 4 36, 3 9 27, 2 3 6 7 8, 870। हाँ ठीक है, कन्फ्यूज़ हो रहा था मैं। 870, ओके। अब आगे, अब हमें क्या दे रखा है? तो दे रहेगा क्या? हमें टेबल की कॉस्ट निकालनी है। तो देखो यार, 2 तरीके हैं। क्या तरीका है कि आप इक्वेशन जैसे बचपन में सॉल्व करते आए हो वैसे सॉल्व करो, उससे भी आंसर आ जाएगा। वो भी टाइम लेगा, अब जो मैं बताऊंगा वो भी टाइम लेगा। बस एक ही थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने, अगर जिसकी फास्ट होगी तो इस वाले मेथड से वो जल्दी कर ले जाएगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर टेबल के क्या कर सकता हूँ मैं, इनमें से कोई एक वैल्यू लेट करूँगा, तो यहाँ से मैं सी की वैल्यू निकालूंगा और इन दोनों में फिल करूँगा, तो देखूँगा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो अगर मैं 100 लेता हूँ, पहला मैं 400 लेता हूँ, मान लो ये टेबल की वैल्यू है, तो अगर इसको मैं पहली इक्वेशन में डाल लूँगा इसमें, तो मेरे पास सी की वैल्यू कितनी आएगी? अगर टी मेरा कितना है 400, तो सी की वैल्यू पहले इक्वेशन से कितनी आ जाएगी बताओ जल्दी से? यहाँ पे 350 आ जाएगी। अब मैं इसको सेकंड इक्वेशन फिल करके देखूँ सी की वैल्यू, तो मेरे को दिखेगा क्या? 21/5 35 हो रहा है ये, और नीचे 2 बच रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 6/5 और 4, 6 × 5/40। अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज में फिल करता हूँ तो ये बचता है मेरे पास। लेकिन क्या हमारे पास यहाँ फ्रैक्शन में आंसर है? नहीं। लेकिन यहाँ पे नीचे 2 फ्रैक्शन में है, तो आंसर मेरा चांसेस है कि फ्रैक्शन में आएगा ज़्यादातर। ठीक है, तो मतलब अगर ये पूरा 400 है, 400 वाले में नीचे फ्रैक्शन बन रही है मेरे पास, तो अगर 400 में फ्रैक्शन बन रही है तो ऑब्वियस 800 में भी बनेगी फ्रैक्शन, 600 में भी फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ज़ीरोस ख़त्म हो जाएगा, क्या कहते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे भी 50 आएगा एंड में, ऐसे 50 इसमें भी आएगा माइनस करने पे। तो ये दोनों ऑप्शन में निगलेक्ट कर सकता हूँ। जिसको नहीं समझ आ रहा, अगर मैं 600 टेबल की वैल्यू 6 से ले लूँ मान लो, ठीक है, टेबल की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ, टेबल की वैल्यू मैंने 600 ले ली, तो इसमें से माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा? 150। और 150 यहाँ मैं फिल करूँगा 21/20 इंटू सी की जगह मैं 150 फिल करूँगा, तो यहाँ 0 कट के फिर नीचे 2 बच जा रहा है, तो मतलब हमें पूरा 2 ख़त्म करना है। तो ये आपको ऐसे सोच लेना है कि अगर मैं 400 लेता हूँ तो मेरे पास 50 पीछे आता है, मतलब इतना सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा कि नीचे डिनोमिनेटर बच रहा है, तो 400 में डिनोमिनेटर बच रहा है तो 600 में बचेगा, तो वो दोनों तो हमारे ऑप्शन होंगे नहीं। तो 2 ऑप्शन हमारे निगलेक्ट हो गए, अब बचे 2। इनमें से अगर एक चेक कर लें कोई, अगर आंसर आ गया तो वो ऑप्शन है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन होगा। अगर पहले मैं 450 वाला ऑप्शन करूँ, तो अगर 450 लेता हूँ मैं टी, आपको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ रहे। पहली इक्वेशन में मैंने टी की वैल्यू 450 भरी, तो मेरे पास सी की वैल्यू कितनी आ गई? 0 0 और 300। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ मैं सेकंड इक्वेशन में फिल करूँ तो मेरे पास कितना आएगा? 15, 21 × 15 315 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सी की वैल्यू मैंने ये वाली फिल करी है, तो मेरे पास 315 आ रहा है। प्लस 6 में से 5 टी की वैल्यू कर दूँ, 5 में 42, 9 से 54, 540। ठीक है, 5 4 1 5 5 3 8, 855 आ रहा है मेरा आंसर। तो ये ऑप्शन गलत है, तो बचा क्या? तो सी ऑप्शन। ठीक है, 870 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है कितना? अब आप सी ऑप्शन फिल करोगे आपका 870 आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। इस तरीके से थोड़ा आपको दिमाग लगा के चलना है। ठीक है, या तो आप दूसरी तरह से इक्वेशन बना के करो अगर आपके पास टाइम बचता है तो। अब यहाँ पे एक पर्सन रोड 1/3 ऑफ अ जर्नी एट 60 km/h। ठीक है, कोई एक डिस्टेंस है, मान लो 1/3 ऑफ अ जर्नी 60, 1/3 50 एंड रेस्ट एज 40। अब देखो यहाँ पे 2 केसेस में इन्होंने
वो किया है। केस 1 ले लेता हूँ मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए ताकि इजी समझ आए। केस 1 में क्या किया, इसने जर्नी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 हिस्सों में, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में जर्नी को डिवाइड किया, ठीक है। कह रहा है कि पहले हिस्से को उसने 60 से स्पीड से चली, दूसरे को 50 से, तीसरे को 40 से। थोड़ा मैं छोटा लिख देता हूँ, चलो इतने ही रखता हूँ इससे। और केस 2 क्या है, कर लो, चेंज करो। केस 2 क्या है, किसने कितने में किया, हाफ में, 2 हाफ कर दिए उसने, इसमें और इसमें। पहली हाफ को उसने 60 से चला है, दूसरे हाफ को उसने 40 से चला है। अब कह रहा है अगर इस तरीके से चलता है ना वो, तो उसको 4 मिनट ज़्यादा लगेगा। मतलब इस वाले का टाइम और इस वाले का टाइम को अगर मैं माइनस करूँ तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 2/3 आना चाहिए। ओ सॉरी, 2 कितना आना था, 4, तो 1/15 आना चाहिए। क्यों, अगर क्योंकि इसमें क्या बोला उसने, 4 मिनट लॉन्गर लगने, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसमें टाइम कम लग रहा है। अगर मैं ज़्यादा टाइम वाले में से कम वाला टाइम माइनस करूँ तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 4, क्योंकि 4 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो 4 मिनट को अगर मैं आवर्स में करूँ तो कितना होता है, 1/15 होता है, समझे। तो जो डिस्टेंस होगा ना पक्का 15 से डिवाइड वाला होने वाला होगा, लेकिन यहाँ तो मुझे सारे डिवाइड लग रहे हैं 15 से। तो ये चीज़ तो क्वेश्चन यहाँ पे एग्जामिनर खेल गया हमारे साथ। अगर यहाँ पे ऑप्शंस में अगर कुछ ना कुछ होता कि 15 वगैरह का कुछ पंगा ना होता तो हो जाता, बट यहाँ पे एग्जामिनर खेल गया हमारे साथ। तो वो चाहता है कि भैया तुम टाइम लगाओ इसको और सॉल्व करो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि भाई मैं तो, आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ, केस 2 वाले टाइम को केस 1 वाले से माइनस करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पागल तो हूँ नहीं, मेरे पास इतना टाइम फ्री का है नहीं कि मैं यहाँ पे एक्स इसको ए इसको एक्स लेके सॉल्व करूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखूँगा, ठीक है, देख लूँ। अगर मैं 180 लेता हूँ तो पहले केस में क्या बोलता है कि 180 को 3 हिस्से में डिवाइड किया डिस्टेंस को, उसने तीनों को अलग अलग से चला। तो 180 को मैं 3 हिस्से में डिवाइड करूँगा तो कितना बनेगा मेरे पास, बताओ जल्दी, 60, 60 और 60। इनका अगर मैं टाइम निकालूँ तो ये कितना आएगा, 1, क्योंकि ये डिस्टेंस है और नीचे स्पीड रखा है तो आएगा कितना, टाइम ही आएगा ना। यहाँ टाइम आया 1, यहाँ टाइम कितना आया 6/5, और यहाँ टाइम कितना आया 3/2 आ रहा है, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, इसकी फ्रैक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि हमें सेकंड वाले में से माइनस करना है फर्स्ट वाला, सेकंड वाले में से माइनस करना है फर्स्ट वाला। तो मैं यहाँ लिखूँ ऐसे, तो कितना बनेगा, ये फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 10 नीचे आएगा, ऊपर 10, 5 दिन 2 के 12 ये हो गया, 2 5 10 5 15 ये हो गया, 15 और 12 5 7 1 27, 27 और 10 37 ये बन रहा है। और नीचे अगर मैं इसको 180 को 2 हिस्से में डिवाइड करूँ तो ये 90 यहाँ पर आएगा और यहाँ 90 आएगा। तो ये कितनी फ्रैक्शन बनी हमारे पास, 3 3 9, 3 2 6, और ये कितनी बनी हमारे पास 9/4। तो ये बन रहा है 8। तो कहीं से मेरे को लगता नहीं कि नीचे 15 आएगा, बट फिर भी आपकी शांति के लिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 3 6 9 6 15/8 आ रहा है, ठीक है। 1 मिनट, वही लिखा है ना, 4 दूनी 4, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, एलसीएम 4 आएगा इसका, एलसीएम इसका आएगा 4, 2 3 6 और 9, 9 6 15। अब ठीक है, ओके। और इसका लेंगे तो कितना आएगा आप ही बता दो यार, 40 आएगा, 10 150, 150 माइनस 4, क्या कर पाओगे मुझसे तुम, ये तो बड़ा हो जा रहा है ना। फिर कर लेते हैं यार, क्या जाता है आपके लिए। तो एलसीएम लूँगा तो नीचे 40 आएगा और इधर कितना आएगा, 10 150 माइनस 4, 4 7 28, 2 हासिल 4 3 12 13 14। मन नहीं कर रहा पर आपके करवा रहे हो मुझसे बस। 2/50 यानी 1/20 आ रहा है, 1/20 आ रहा है, तो हमें चाहिए कितना, 1/15 चाहिए, 1/15 चाहिए। क्यों 1/15 चाहिए, मैंने बताया 4 मिनट लॉन्गर है, तो 4/60 कितना होगा, 1/15, ओके। तो अब ये चीज़ सारी इरेज करो फिर से यार।
जिन भाई लोग को समझ नहीं आना ना, वीडियो फिर से प्ले करना एक बार, ओके। अब सेकंड ऑप्शन, ये तो गलत गया, और ये चीज़ें बिल्कुल फास्ट करना है आपने। जैसे मैं तो लिख रहा हूँ ना, आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे फ्रैक्शन लिख के सॉल्व करके देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझे? पेपर में ऐसे करना होता है। अब आते हैं 210 पे। 210 का क्या करेंगे? अब 210 को 3 में डिवाइड करेंगे तो 70 70 70। ऊपर कितना बचेगा यहाँ पे? ये केस 1 वाला है ना, केस 1 वाला 7/6 सेक्शन बन रही है, और क्या बन रहा है? प्लस 7/5 प्लस ये कितना बन रहा है? 7/4। तो ये तो भैया मेरे को तो गड़बड़ी लग रहा है सिस्टम, ये भी गड़बड़ी लग रहा है। मैं लास्ट वाले का चेक करूँ, क्योंकि 7 आ रहा है तो, और नीचे भी कितना रहा? 6 5 120। ओके, मैंने दूसरा ट्राई करता हूँ जो मेरे को लग रहा है एक बार, ठीक है। थोड़ा सा ना प्रैक्टिस कर करके थोड़ा नंबर की परख हो जाती है। अगर मैं 240 को यहाँ पे करूँ, 240 यहाँ पे, तो 80 80 80 80 80, ठीक है। तो केस 1 में कितना आएगा? यहाँ पे फ्रैक्शन कितनी आएगी? 4 3, ठीक है, 8 5 2। और ये कितना आएगा केस यहाँ पे? अगर 240 को 2 में करूँ तो मैं 120 और 120, तो ये कितना बना? 2 + 3, काफ़ी छोटा हो गया। लग रहा है आंसर आएगा क्या? इसका बनेगा फ्रैक्शन कितना? इसको सॉल्व करिए। 15 नीचे, 5 चौके 20, 24, 4 54, 54 और 30 83, सॉरी 93 ना, क्या लिख रहा हूँ मैं? दोबारा देखता हूँ। 3 5 15, 5 चौके 20 और 5 3 15 3 8 24 प्लस 15 दूनी 30, तो कितना बन रहा है? 4 2 4 3 7 74। मैं भी क्या लिख रहा हूँ, लगता है मेरे को फिर से कैलकुलेशन पढ़ना पड़ेगा। 74, 15 छक्के 90, 90 होता है ना, 90 में से क्या? 10 में 4 6, 8 में 7 के 1 अपन 16/15 है। ये क्या हुआ भाई? कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? 16/15। एक का फर्क आ रहा है यहाँ पे 16 में, यहाँ पे कहीं गड़बड़ की है क्या? अच्छा, 2 और 3 5 होता है सर, 2 और 3 5 होता है, 2 और 3 5 होता है, तो इसका 75 में से 1 गया, कितना आएगा? 70, सॉरी 1 आएगा। अब 1/15 आ जाएगा, तो हमें चाहिए क्या था? 1/15 में तो चाहिए था साइड में। आई नो थोड़ा यहाँ पे खसपस हो गया। क्या इसको दोबारा करा दूँ क्या? एक बार दोबारा करा देता हूँ। दोबारा यहीं पे कराना पड़ेगा क्या? रुको, केस 1 केस 2 समझ आ गया क्या? मैं यहाँ पे दोबारा से करा देता हूँ। हमें क्या हम पता लगा कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है 4 मिनट, इसमें टाइम कम लग रहा है, तो मैं ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर देता हूँ। मैं 2 में से 1 वाला माइनस कर देता हूँ, क्या? टाइम को, ठीक है। और मैंने लेट कर लिया कि डिस्टेंस मेरा 240 है, तो 240 को 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 80 80 80, और 240 को 2 भाग में 120 और 120। ये सारे क्या हैं? इसका टोटल टाइम आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद इसका टोटल टाइम आएगा। तो ऊपर वाली मैं फ्रैक्शन सॉल्व कर रहा हूँ, और पहले नीचे वाली ना 2 पहले आएगा, चेंज कर पहले तो इसकी फ्रैक्शन जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 2 आएगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा, माइनस फर्स्ट वाले की करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 चौके 8 2 3 6, प्लस यहाँ पे 8/5 आएगा, प्लस यहाँ पे 2 आएगा। इसका एल्सियम लेने के बाद यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचता 15 और यहाँ पे बचता 74। तो ये कितना आ जाता है हमारा? 1/15, जो कि ट्रू है, क्योंकि हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 मिनट, और ये 4 मिनट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आगे, अ पर्सन सेव्स 1000 मोर देन ही डिड द प्रीवियस ईयर, इफ ही सेव्स 2000 इन द फर्स्ट ईयर, हाउ मेनी विल बी? ओके, तो ये हमें क्या दे दिया उन्होंने? सम दे दिया। कह रहे हैं पहले साल कितना सेव किया था भाई? इसने सेव किया था 2000, फिर इसमें 1000 और जोड़ के 3000, ठीक है।
प्लस इसमें 1000 उसने और अगले साल और जोड़ा 4000 प्लस 5000, तो ऐसे करते करते इसके पास कितने हो गए भाई 1,70,000 हो गए यहाँ तक, 1,70,000 हो गए। तो ये क्या है, ये एपी सीरीज ही तो है और एपी का सम दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है एपी का, सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 प्लस प्लस नहीं मल्टीप्लाई डी प्लस बनने बड़ा मजा आता है। एसएन दे रखा है हमें कितना 1,70,000। एन कितना है निकालना है हमें 2 ए कितना है हमारा 2000 जो कि हो जाएगा 4000 यहाँ पे प्लस n-1 नहीं गिवन है भाई। डी कितना है, कितने का गैप है सब में 1000 का गैप है। ठीक है, मैं यहाँ से देखो क्या कर सकता हूँ, ये 3 0 यहाँ से कॉमन, ये 3 0 यहाँ से कॉमन निकाल के 3 0 यहाँ से कॉमन निकाल के और ये वाले 3 0 निकाल के मैं कैंसिल कर सकता हूँ खचक खचक खचक, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी लगे यार। ये दो उधर मल्टीप्लाई होगा तो 340 हो जाएगा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बचा क्या, अंदर n को मल्टीप्लाई करूँगा 4n बनेगा प्लस n² माइनस n बनेगा, जो कि हमारे पास क्या आएगा एंड में सॉल्व करने के बाद n² प्लस 3n माइनस 340 इक्वल्स टू 0। अगला पेज n² प्लस 3n माइनस 340, 17 दूना 34 20 और 17 ओके, n² 20n माइनस 17n माइनस 340 ये हो गया। अच्छा मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था ना, या फिर इसी की सीरीज़ में शायद सेकंड या थर्ड वीडियो में सिखाया था कि इसका अगर इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फैक्टर्स पता लग गए। मेरे को जैसे पता लग गया 20 और 17 फैक्टर है 340 का, जिसको माइनस करने में 3 आता है, तो एक मैंने 20 था एक माइनस 17 था, इसी को करके 3 आएगा। तो क्या करते हैं हम, साइन उल्टा डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि 1 है, यानी कितना आएगा माइनस 20 और 17 ही आएगा, माइनस 20 और 17। तो ये क्या है इसके रूट्स कह लो या x की वैल्यूज n की वैल्यूज, तो n माइनस 20 हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव है, n इक्वल्स 17, तो 17 इज योर आंसर। अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है, तो 17 आंसर है भाई, नीचे ना 17 आंसर। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ओके तो देखो भाई लोगों दो एक मिनट यार, ठीक देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप सोच के वैल्यू फिल्स करके देखो किस में वैल्यू है, तो आप सोच रहे हो कि अगर मैं 0 डालूँ तो, या 90 डाल दो तो 0 हो जाएगा, तो पहले में अगर 90 डालोगे तो 0 हुआ और ये सेक है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन गलत है आपका, है ना। 90 पे कॉस 0 होता है सबसे लोवेस्ट वैल्यू उसकी, या -1 होता है वो 180 पे होता है, तो 180 लेना नहीं क्योंकि 0 से 90 पे होता है। तो आप क्या ले सकते हो 30 वगैरह, 45 ट्राई करोगे तो क्या होगा, सोचो कर सकते हैं क्या, वो सारी वैल्यूज बड़ी हो जाएगी क्योंकि उसमें √2 आ जाएगा और वह एलसीएम ले लेके बढ़ा हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास cos 0 का, जो कि 1 इसमें डालोगे 1 इसमें डालोगे 2 आएगा आंसर, करके देख लेना। या दूसरा मेथड क्या है, cos³ प्लस sec³ है वो थीटा, क्या आप cos³ थीटा sec³ थीटा को 1/cos³ थीटा लिख सकते हो। अगर मैं cos को x ले लूँ तो क्या है x³ प्लस 1/x³ बनेगा, और इसकी वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होती है या लेस होती है, कन्फ्यूजन है 2 से लेस होती है या इक्वल से तो पक्का है, या लेस होती है या ग्रेटर होती है, इसका मैं श्योर करके आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इतना बताया कि 2 के बराबर होती है। ये आपका अलजेब्रा में है, जब मैं अलजेब्रा कराऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना याद रख लो और ये बेनिफिट करेगा आपके लिए, ठीक है। तो 2 इसका आंसर, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, ओके 7 14² प्लस 10 cos² व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 थीटा प्लस cot थीटा। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आपको क्या देखना चाहिए,
आपको बनाना क्या है इसमें, टेन और कॉट, या टेन, एक टेन बना लो आप, तब भी इसमें रिवर्स करके कॉट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो मैं 14 में इसमें क्या करूँगा, इस इक्वेशन में ये जो दिख रही है मुझे, मैं दोनों साइड कॉस से डिवाइड कर दूँगा। आपके लिए थोड़ा लिख देता हूँ, मैं लिखता नहीं, मेरे को लिखने से नफरत है मेरे को बस आंसर निकालने से मतलब होता है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 11 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाला क्या बन जाएगा, 14 टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा 10, और ये क्या बन जाएगा 11 सेक स्क्वायर थीटा। अब ये 14 10 स्क्वायर थीटा है और ये 10 है। अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 11 1 + 10 स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। आपको इतना नहीं लिखना होता है, पता नहीं मुझसे कितना लिख पाओगे आप लोग। इस बच्चे की जान लोगे क्या, 11 + 11 10 स्क्वायर। अगर जल्दी जल्दी कर दूंगा तो बीच में कुछ बोलूँगा, सर जल्दी जल्दी कराते थे आप, समझ नहीं आता। अब देखो 14 10 और 11 10 को सॉल्व करके यहाँ पे आएगा मेरा 3 10 स्क्वायर थीटा, और 11 और 10 को सॉल्व करके यहाँ पे 1 आएगा। इससे क्या आएगा मेरे पास 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू, क्या मेरे पास 1/3 आ रही है, ये 10 स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूँगा, अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूँ, वेरी इजी, अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, tan थीटा, वेरी पेंसिल, tan थीटा इक्वल्स टू √3। क्या ये आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसमें मैं फिल कर सकता हूँ। अब इसमें ये जो मेरा क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, tan थीटा और cot थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू होगा √3 है, तो cot थीटा इसका उल्टा होता है, यानी ये, और इसको सॉल्व करके आपको 4√3 आएगा। पता है आपको क्या लिखना था, इतना कुछ लिखना ही नहीं था। लिखना क्या था आपको, डायरेक्ट, मैं तो कहता हूँ इसमें कुछ भी लिखने वाली बात ही नहीं थी, आपको सब दिमाग में हो सकता था, या बेसिकली आप इतने पे आके रखते थे, ये लिखना था मेन, लाइक अगर थोड़े से उतना भी नहीं सोच पा सकते तो डायरेक्ट आपको ये लाइन लिखनी थी, और उसके बाद डायरेक्ट आपको ये लिखने के बाद डायरेक्ट आपको पता लग जाना था कि tan थीटा की वैल्यू √3 है, 1/√3 आएगी, वो भी लिखना नहीं है, √3 1/√3। तो आपको ये पता लगना चाहिए कि 1/√3 यहाँ, तो यहाँ √3, तो सॉल्व करके 4/√3, बस एक लाइन, बस ज़्यादा नहीं लिखना। दिमाग किस लिए दिया भगवान ने, वहाँ कौन करेगा, आ जाते हैं खाली बस सॉरी। अब इसमें देखो, मेरे को देख के समझ आ रहा है क्या, AQ + BQ का फॉर्मूला लगेगा, क्या इस फॉर्म में है, AQ + BQ अपॉन A + B प्लस AQ - BQ अपॉन A - B, क्या इस फॉर्म में है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A + B समथिंग होता है, इस वाले फॉर्मूला का ऊपर वाले का अगर हम सॉल्व करो तो A + B और समथिंग होता है, A + B ऊपर A + B नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं भाइयों, मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपको समझ आया या समझाएं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब कितने क्वेश्चन पढ़े हैं, और भाई से 2 और पढ़े, अच्छा 2 ही पढ़े ना, चलो समझा देता हूँ, वरना फिर कमेंट में मेरे तो उड़ा दोगे आप लोग। देखो sin³ थीटा, ये क्या है, A³ है प्लस B³ है, ये क्या बनेगा, A + B, फॉर्मूला सर्च कर लेना नहीं आता तो, A + B ब्रैकेट में A का स्क्वायर, फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ ठीक है, प्लस B का स्क्वायर माइनस AB, यानी sin थीटा cos थीटा, समझ आना, sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई में। ओके, तो ये क्या है, ये फॉर्मूला है मेरा sin³ थीटा प्लस cos³ थीटा का फॉर्मूला है मेरा, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है, इसका है। अगर मैं इसको नीचे sin थीटा प्लस cos थीटा से डिवाइड कर दूँ तो मेरे को इधर भी करना पड़ेगा, sin थीटा और cos थीटा से डिवाइड, इससे डिवाइड करूँगा तो क्या दिखेगा मेरे को, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचा ये वाला सिर्फ, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे माइनस भी आता है, तो वहाँ क्या बचा, तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्या लिख रहा हूँ मैं, कि
पहली वाली फ्रैक्शन से मेरे पास ये बच गया, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, क्या बचा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा। और ये भी क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्यों लिख रहा हूँ, आप इतने समझदार लोगों, क्यों लिखूँगा, क्या ये 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और सॉरी स्क्वायर नहीं है वो, साइन थीटा कॉस थीटा है। और इसमें क्या आएगा इसको सॉल्व करके, वैसे ही 1 प्लस आएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या ये इससे कैंसिल नहीं हो जाएगा, और क्या 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में भी आपको पेन की ज़रूरत नहीं थी, आपको डायरेक्ट पता लगा था इससे ये कैंसिल होगा, इसमें बीच में बस साइन ऑपोजिट होता है, तो 1 1 बचेगा बस, 2 और वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आंसर 2। 1 मिनट कूड़े वाला है। मैं बैक टू द क्लास। अब क्या बचा मेरे पास, 9th। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ पॉइंट 10 मीटर बिलो। ठीक है, एक लैडर थी हमारे पास, थी या अभी भी है, बनाऊंगा मैं अच्छे से, बनाता हूँ एकदम मस्त। वेयर आर माई एलिमेंट्स, हियर आर। इसमें लाइन का नहीं है क्या, लाइन नहीं है इसमें, ये मुड़ता है क्या कि नहीं, ये ऐसे ही बनेगा, नहीं ये वैसा नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी। ब्रश का साइन, अभी ब्रश ज़्यादा मोटा है, थोड़ा सा और, अब ठीक है, ओके। चलो वो क्या कह रहे हैं, यहाँ बनवा, अब तक तो क्वेश्चन कर लेता मैं पेन से। ये है, ये क्या है, एक लैडर है, लैडर कहाँ पर है, अच्छा लैडर ये नहीं है भाई, एक मैं फ्लैग स्टेप बना रहा हूँ पूरा, ये हमारा फ्लैग स्टेप है, अब भाई बताता हूँ, ठीक है। और ये बेस हो गया, और लैडर यहाँ पर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फ्लैग स्टेप, ये हमारा क्या है, ये हमारी है लैडर, ठीक है। और ये तुम्हारा बेस है, ये फुट है, और ये टॉप है फ्लैग, ठीक है। अब कह रहे हैं कि टॉप ऑफ फ्लैग स्टेक का 60 डिग्री है, मतलब यहाँ से एंगल शुरू है यहाँ तक, ये वाला 60 डिग्री है, ओके। अच्छा और क्या है, 10 मीटर लैडर की है, ये 10 है, और 10 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द टॉप ऑफ द, ठीक है। लैडर के टॉप से 10 मीटर नीचे जाके यहाँ पे फ्लैग स्टेप से 10 मीटर नीचे जाके है हमारी लैडर, ये कह रहे हैं, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करना है, तो मुझे क्या दिख रहा है, ये पूरा 60 है, तो ये 90 है, तो ये क्या होगा, ये 30 होगा, हाँ या ना, हाँ ओके 30 है। आपको दिख रहा है कि ये 10 है और ये भी 10 है, दोनों सेम है। वैसे इस डायग्राम की वर्डिंग तो सेम नहीं लग रही है, बट अब सेम है, तो वो 30 है। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, अगर कौन सा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल अगर देखो आप, तो इसमें ये 30 दिख गया आपको, और ये दोनों साइड्स इक्वल है, कौन सी वाली, ये वाली, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो क्या आपको ये पता है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इन इक्वल साइड्स के ऑपोजिट में कौन से एंगल हैं, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स के कौन से इक्वल एंगल, ये वाला और एक ये वाला, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 30 30, ठीक है।
ये पूरा अगर 60 है और वो 30 है तो ये क्या होगा, ये 30 हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है, तो इस राइट ट्रायंगल में अब आ जाओ नीचे वाले में। ये 30 है, मैं यहाँ पे दोबारा बनाऊँगा। नीचे वाला ट्रायंगल मैं यहाँ बना रहा हूँ। भाई कितनी सीधी लाइन बनेगी। नीचे वाले ट्रायंगल में ये 30 है, ये 10 है बस। तो क्या मैं ये बेस निकाल सकता हूँ। cos 30 क्या होता है हमारा, √3/2। क्या होता है बेस, इसको मैं x मान लेता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि 10 है। तो x मेरा कितना आ जाएगा, 5√3। ठीक है, तो मेरा x आ गया कितना, 5√3। ये मेरा आ गया 5√3 आ गया। ठीक है, अब बड़े ट्रायंगल में आता हूँ मैं। अब क्या आता हूँ मैं, बड़े ट्रायंगल में आता हूँ। तो बड़े ट्रायंगल में क्या है कि बड़े ट्रायंगल में ऐसे है, बड़े वाले ट्रायंगल में ये पूरा 60 है। ठीक है, और ये हमारे पास 5√3 आ गया, और इसका एक पार्ट 10 है, इस वाले पार्ट को मैं h मान लेता हूँ। तो ये टोटल पार्ट क्या है, 10 पार्ट h है। तो अब यहाँ पे मैं निकालूँ tan 60 जो कि √3 होता है, इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 10 + h प्लस बेस जो कि 5√3 है। तो यहाँ से कितना आ गया, तो 15 आ गया। 15 इक्वल्स टू 13 में लग रहा है, 15 इक्वल्स टू 10 + h जो कि मेरा क्या आ जाएगा, h की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये क्या हुआ ये क्या हुआ, अच्छा h की वैल्यू 5 है। ठीक है ठीक है ठीक है, h की वैल्यू 5 है। हमें टोटल फ्लैग स्टेप की चाहिए, मतलब इस शुरू से लेके इस पूरे डाउन तक। तो ये h की वैल्यू हमारे पास 5 है और ये 10 है, 10 + 5 15। ठीक है, डरा दिए थे यार, मैं गलत हो गया जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ नहीं ਧੰਨਵਾਦ वीडियो देखने का। आशा है मैं अपनी सारी नॉलेज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ तरीके ਨਾਲ सीख लिया। हाँ भाई पंजाबी हूँ, पंजाब में रहता हूँ। ओके भाई, अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना इसको। चलो दफाओ।